जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। और आज हम लोग बिहार एसएससी का तीसरा सेट लेकर आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश ने की है। पहला ऑप्शन है वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। ये करेंट का क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई कब हुई। 1990, 1991, 1995 या 1997। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1995। और इसका जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 को। और ये गेट के स्थान पे आया था। और विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। इसको WTO भी कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे। रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है, क्या मापा जाता है रिएक्टर से। वर्षा की मात्रा, भूकंप की तीव्रता, वायुयान की स्थिति या द्रव्यों की संयता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। और सिस्मोग्राफी से उस ग्राफ में को दर्शाया जाता है रिएक्टर में भूकंप को किस लेवल पर आता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। दिवस भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें 10 दिसंबर, 1 दिसंबर, 8 मार्च और 17 सितंबर। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर। आइए अगले क्वेश्चन पे। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। लता मंगेशकर, पीटी उषा, सरोजिनी नायडू या मदर टेरेसा। इसका जो आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। पहली राज्यपाल भी रह चुके हैं ये। और मदर टेरेसा जो इंडिया की नहीं थी, इनको 1779 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था और 2008 में भारत रत्न भी मिला है। अब गोल्डन गर्ल पीटी उषा को कहा जाता है। और 2001 में भारत रत्न लता मंगेशकर को मिला था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। आइए अगले क्वेश्चन पे। बिशप किस खेल से संबंधित है। बिशप जो शब्द है किस खेल से संबंधित है। गोल्फ से, टेनिस से, शतरंज से या तैराकी से। इसका जो आंसर हो जाएगा शतरंज से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। पूंजीवादी, समाजवादी, परंपरागत अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जहाँ पर हर चीज़ प्राइवेटेशन हो। और समाजवादी उसे कहते हैं जो हर जगह सरकारी हो। और मिश्रित उसे कहते हैं जो दोनों हो उसमें। तो भारत में दोनों हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है। ये करंट का क्वेश्चन है। नैनीताल, असम, पटना या गोरखपुर। इसका जो आंसर हो जाएगा सी, पटना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिहार की राजधानी है पटना। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है। रविन्द्रनाथ ठाकुर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू या अरविंद खुराना। भारत रत्न। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1954 में इनको मिला था। और पूछ देगा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, तो 1913 में जब मिला था रविन्द्रनाथ ठाकुर को मिला था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है किससे। थोक एवं मूल्य सूचकांक के द्वारा, शहरी हाथ से काम न करने वाले
कामियों के हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, खेतिहर श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा या राष्ट्रीय आय अपसमृद्धि द्वारा। इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। इसमें क्या होता है, मुद्रास्फीति में महंगाई घटती है, अगर मुद्रास्फीति ज़्यादा हो गई तो महंगाई बढ़ती है और कमती है तो महंगाई कुछ कम होती है। इसमें पैसा का जो वैल्यू होता है वो घट जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी? शेरशाह सूरी, शाहजहां, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन? इसका जो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के लिए पोशाक की व्यवस्था की थी, घोड़ा दागने की नीति अपनाई थी, सैलरी वगैरह अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि। इसका जो आंसर हो जाएगा बृहस्पति। देखिए यहाँ पे जैसे कि पृथ्वी है, ये सूर्य है, यहाँ पे होता है बुध, यहाँ पे हो गया शुक्र, यहाँ पे हो गया मंगल और यहाँ पे हो गया पृथ्वी। ये चारों जो ग्रह है आंतरिक ग्रह है। बाहर ग्रह हो गया जैसे कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हो गया बाह्य ग्रह। जैसे कि मंगल और पृथ्वी, नहीं शायद ये पृथ्वी है और ये मंगल है, सॉरी ये पृथ्वी और एक मंगल है। इन दोनों पृथ्वी, बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुलजारीलाल नंदा, TN पाई या के कामराज? कार्यकारी मतलब होता है कि जैसे कि वो चुनाव के थ्रू नहीं आए थे, वैसे ही बन गए थे। जैसे कि कोई एक्सपायर कर जाता है तो उसके स्थान पे चले आते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी, गुलजारीलाल नंदा। जवाहरलाल नेहरू की जो मृत्यु के बाद 1964 में जो मृत्यु हुई थी तो उनके जगह पे ये कार्यकारी प्रधानमंत्री बने थे गुलजारीलाल नंदा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? संविधान संशोधन प्रक्रिया से, आपातकालीन उपबंध से, वित्त आयोग से के गठन से या निर्वाचन आयोग के गठन से? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन से। आपातकालीन जो बैठता है 352 के थ्रू होता है, वित्त आयोग 280 अनुच्छेद के तहत होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तियां की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, भारत का महाधिवक्ता? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। हिदायतुल्लाह ने यह पदभार सबसे पहले संभाला था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया था? इसका ऑप्शन 4 है। इसका आंसर आप लोग बताइए। हो गया 22 जुलाई 1947 को। इस दिन भी झंडा दिवस ही मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को शायद ध्वज को संविधान में शामिल, संविधान द्वारा स्वागत किया गया था। आते हैं सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? राष्ट्रगान के रूप में, राष्ट्रगीत के रूप में, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में, इनमें से कोई नहीं? इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं।
सत्यमेव जयते एक प्रकार का वाक्य है और यह अशोक चक्र जो वाराणसी में है उनके थ्रू सारनाथ में शायद है सत्यमेव जयते, वहाँ से लाया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? 1956 में, 1957 में, या 1958 या 1959 में? इसका जो आंसर हो जाएगा 1959 में, दिल्ली में लाया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं क्या हैं? अशिक्षा, सिंचाई एवं अभाव, या भ्रष्टाचार, या गरीबी एवं बेरोजगारी? इसका जो आंसर हो जाएगा गरीबी एवं बेरोजगारी। इंडिया की जो स्थिति है, गरीबी भी बहुत है और बेरोजगारी भी बहुत है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, या लाला लाजपत राय? बुक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? चार ऑप्शन है, इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यांगटीसी कियांग। ये चाइना में पड़ता है। अब विश्व की सबसे लंबी नदी नील है और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, और दुनिया की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम, वेनेजुएला और लेब्राडोर, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो आंसर हो जाएगा लेब्राडोर। वेनेजुएला साइड में जो ऊपर की ओर जाती है तो गर्म हवा है। गल्फ स्ट्रीम भी गर्म एक प्रकार से हवा है। भारत में प्रथम महिला राजदूत कौन बनी? श्रीमती सन्नो देवी, सरोजिनी नायडू, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, या इनमें से कोई नहीं? राजदूत पूछ रहे हैं। इसका जो पहला हो जाएगा विजया लक्ष्मी पंडित, और राज्यपाल पूछ लेंगे तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारत मुख्य भूमि के दक्षिणतम छोर में कितने अक्षांश का अंतर होता है? 2 अक्षांश, 15 अक्षांश, 18 अक्षांश, या 22 अक्षांश? इसका जो आंसर हो जाएगा 2 अक्षांश। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? मरकत द्वीप, लक्का द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, या अमीनी द्वीप? इसका जो आंसर हो जाएगा मरकत द्वीप। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप में है, लक्का द्वीप भी लक्षद्वीप में है, अमीनी द्वीप भी लक्षद्वीप में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर बताइए। कलकत्ता अधिवेशन 1920, गुवाहाटी 1926, गया 1922, या बेलगाम 1924? इसका जो आंसर हो जाएगा बेलगाम अधिवेशन 1924। इसके जो अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने की थी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया था? 305 ईस्वी पूर्व में, 483 ईस्वी पूर्व में, 506 ईस्वी पूर्व में? या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 305 ईस्वी पूर्व में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसकी खेती के लिए वर्षा 80 सेंटीमीटर आवश्यक है, तापमान 45 से 55 आवश्यक है, गहरी और मध्यम काली मिट्टी इसकी उपज के लिए आवश्यक है, इंदौर, सुजाता व मालवी कपास की किस्में हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये गलत है। और जो कपास होता है वो ज़्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में ही पाया जाता है, क्योंकि काली मिट्टी उधर ही ज़्यादा पाई जाती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
नागोजी ओक्रोजो इवेला किस वैश्विक संस्था की पहली महिला महानिदेशक बनी? करंट का क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, यूनेस्को या अंटाड? इसका जो आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? पल्लव वंश का, मौर्य वंश का, राष्ट्रकूट वंश का या प्रतिहार वंश का? इसका जो आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध या इनमें से कोई नहीं? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तराइन का दूसरा युद्ध, जो 1192 ईस्वी में हुआ था। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी। उस समय वहाँ का शासक कौन था? रामचंद्र सेन, कल्याणमल या रामचंद्र या हकीम मिर्जा? उस समय वहाँ का राजा था रामचंद्र। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? महान्यायवादी की नियुक्ति, लोकसभा का विखंडन, संघ लोकसभा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, वित्त आयोग का गठन? राष्ट्रपति जो प्रशासनिक जो शक्तियाँ हैं उसमें इनमें से कौन नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, लोकसभा का विखंडन नहीं कर सकता है राष्ट्रपति, महान्यायवादी का नियुक्ति ही राष्ट्रपति करता है, संघ लोकसभा आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति, वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति ही करता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा उपराष्ट्रपति था जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? डॉक्टर राधाकृष्ण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, एम हिदायतुल्ला, आर वेंकटेश्वरम? आर वेंकटेश्वरमन ये निर्विरोध नहीं चुने गए थे, बाकी सब निर्विरोध चुने गए थे। ये तो सब पहले ही थे, ये भी थे। और किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य की संख्या को 2026 तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? 44वां, 95, 94, 99? इसका जो आंसर हो जाएगा 44वां, 84। यह हुआ था 2001 में संशोधन। इसी के थ्रू 2026 तक जो संविधान, लोकसभा या विधानसभा का जो सीट है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा 2026 तक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूँ। यह कथन किसका था? लॉर्ड बेंजली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरी और लॉर्ड हेमस्टन? इसका जो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। और जो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। उस समय के जो वाइसराय थे लॉर्ड डफरिन थे उस समय। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एम प्रॉमिस्ड डे पुस्तक के लेखक कौन है? ए प्रॉमिस्ड डे पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा, प्रियंका चोपड़ा, नेल्सन मंडेला या मिल्खा सिंह? इसका जो सही आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बांग्लादेश की सीमा कौन सा राज्य छूता नहीं है? इसका आंसर बताइए। असम, त्रिपुरा, नागालैंड या मेघालय?
इसका जो आंसर हो जाएगा नागालैंड। देखिए जैसे कि यहाँ पे ऐसे बांग्लादेश है और यहाँ से ऐसे करके ऐसे, तो ये ऐसे है, तो यहाँ पर है त्रिपुरा, यहाँ पे है मेघालय और असम यहाँ से टच होता है। बट नागालैंड, मिजोरम में ऊपर है नागालैंड, यहाँ पे मिजोरम हो गया, ऊपर है नागालैंड। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस वास्तुकला का पालन अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया गया है? कलिंग शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली, आधुनिक शैली। इसका जो आंसर हो जाएगा नागर शैली। जो राम मंदिर बन रहा है वो नागर से जैसे इस तरह का होता है नागर शैली, और जो द्रविड़ शैली होता है इस तरह का होता है, इस तरह का द्रविड़ शैली। यहाँ से ऐसे 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 करके, जो दक्षिण में, जो दक्षिण जैसे तमिलनाडु कर्नाटक में जो मंदिर होती है वो द्रविड़ शैली में होती है, और जो उत्तर भारत में होता है वो नागर शैली में होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। रामतरणी नामक ग्रंथ को फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल खादिर, गेदुर राज, मौलाना सौरी या अबुर रहीम। इसका जो आंसर हो जाएगा मौलाना सौरी, और राजतरंगिणी के लेखक हैं कलहन। आते हैं अगले क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन है। 19वें गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस फिल्म में ने सर्वोत्तम मोशन पिक्चर ड्रामा पुस्तक जीता? कोडा, क्यून, किंग रिचर्ड या दी पावर ऑफ द डॉन। इसका जो आंसर हो जाएगा दी पावर ऑफ द डॉन। इसको याद कर लीजिएगा, करंट का क्वेश्चन है। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? भगत सिंह, सचिदानंद सन्नाल, मदनलाल धिंगरा या विनायक डी सावरकर। इसका जो आंसर हो जाएगा सचिदानंद सन्याल, और आगे चंद के इसका जो पदभार था सुभाष चंद्र बोस ने संभाला था। आइए अगला क्वेश्चन। देश की प्रथम सवाक या बोलती फिल्म आलमारा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे? आरदेशी ईरानी, दादा साहेब फाल्के, सुधाकर पंत, अजीत नाथ ईरानी। आरदेशी ईरानी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाने वाली जनजाति को क्या कहते हैं? बर्बन, ओर या बुशमैन या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बुशमैन। और कालाहारी जो मरुस्थल है वास्तावना में जो होता है वहाँ पे पाया जाता है, बोत्सवाना में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन केंद्र की स्थापना किया गया था? बिहार में 1970, 1978, 1956 या 1983। इसका जो आंसर हो जाएगा बिहार में किया गया था 1978 में, मुजफ्फरपुर में इसकी स्थापना किया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिहार में किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? बाबा रामचंद्रन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राम कुमार शुक्ल या रफ़ी अहमद किदवई। इसका आंसर हो जाएगा राम कुमार शुक्ल। जब 1915 में जब महात्मा गांधी जब फिरका से आए थे तो राजकुमार शुक्ल ने उनसे मिलने गए था, और 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, बाबर या बख्तियार खिलजी। इसका जो आंसर हो जाएगा
बख्तियार खिलजी जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करंट का क्वेश्चन है, कौन सा देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 27 की मेजबानी करेगा? जर्मनी, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात या मिस्र? इसका जो आंसर हो जाएगा मिस्र हो जाएगा। 26 में जो भारत के प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा था कि 2070 तक हम कार्बन मुक्त हो जाएंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? करंट का क्वेश्चन है। शाहीन अफरीदी, आसिफ अली, बाबर आजम, शादाब खान? इसका जो हो जाएगा सी, बाबर आजम। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? विवर्तन, व्यक्तीकरण या अनुनाद या परावर्तन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुनाद के कारण। और सुराही में जो पानी जो ठंडा रहता है वह वाष्पीकृत के कारण जो ठंडा उसमें रहता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत होती है विटामिन की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की या वसा की? इसका जो आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत ही आवश्यक है, इसके कारण ही हमारे शरीर विकसित होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन, राइबोफ्लोविन या कैल्शियम फिरोल या एस्कॉर्बिक एसिड? इसका जो आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। थायमीन बी ग्रुप को कहते हैं, कैल्शियम कैल्सिफेरॉल डी को कहते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जस्तीकरण में किस धातु का प्रयोग होता है? जिंक का, लोहा का, तांबा का, एल्युमिनियम का? जस्ता, ये तो क्लियर क्वेश्चन में ही आंसर दिख रहा है। तो जस्ता जो होता है जिंक में जस्तीकरण होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या यकृत में? इसका जो आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत इस प्रकार की होती है और यहाँ पे अमाशय होते हैं, यहाँ पे अग्नाशय होता है और उसके बाद इस तरह से बड़ी आंत होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए की बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? गाजर में, दाल में, चावल में या गेहूं में? ये हल्का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा गाजर में। इसमें प्रोटीन ज़्यादा पाई जाती है दाल में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम किसने प्रतिपादित किया था? फजल तथा सोडी ने, मैडम क्यूरी ने, हेनरी बेकलर ने या इनमें से कोई नहीं? इसका जो आंसर हो जाएगा फजल तथा सोडी ने इसका वर्ग विस्थापन की जो नियम प्रतिपादित किया, बट रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकलर ने किया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऊर्जा का मात्रक क्या है? वाट, जूल प्रति सेकंड, जूल या पास्कल? ऊर्जा का मात्रक हो जाता है जूल और द्रव्यमान का हो जाता है वाट, दाब का हो जाता है पास्कल। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, रक्त संचरण संबंधित खोज किसने किया? वाटसन क्रिक ने, एडवर्ड जेनर ने, विलियम हार्वे ने, लिस्टर ने? इसका जो ऑप्शन हो जाएगा विलियम हार्वे ने। डीएनए का जो सिद्धांत दिया था वाटसन ने, क्रिक ने दिया था। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टीम इंजन का आविष्कारक कौन है? जेम्स वाट, ऑक्सटीन,
रुडोल्फ डीजल या फुलटन? इसका जो होगा जेम्स वाट। स्टीम का मतलब होता है भाप के द्वारा जो चलाया इंजन जाता है, उसका खोज किया था जेम्स वाट ने। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलोज या सुक्रोज? कार्बोहाइड्रेट में जो स्टार्च होता है इसका प्रमुख मुख्य घटक होता है। इसमें ग्लूकोज भी मिलता है कार्बोहाइड्रेट में। आते हैं अगले क्वेश्चन में। किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सर्वभौतिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ओ को, बी को, ए बी को या ए को? इसका जो आंसर हो जाएगा ओ। वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। और ए बी जो होता है सर्वग्राही होता है, यानी कि किसी से भी ब्लड ले सकता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अवशोषित भोजन पदार्थ को प्रोटोप्लाज्मा में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? एसिमिलेशन या इजेशन, एब्सॉर्प्शन, इंजेक्शन? इसका ये हो जाएगा एसिमिलेशन, जो प्रोटोप्लाज्मा को बदलने में भोजन के पदार्थ को प्रोटोप्लाज्मा बदलने में मदद करता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? वायुमंडल दाब, भूकंप में ऊंचाई, विद्युत धारा की सामर्थ्य या सुनाई देने में अंतर? ये हो जाएगा भूतल से ऊंचाई, यानी कि जो धरती है उसके ऊपर से नापा जाता है, अल्टीमीटर से मापा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन आयन। इसमें क्या होता है, जैसे कार्बन का 6 है, यहाँ पे नाइट्रोजन का 7 होता है, बट प्लस है, तो इसका भी नाइट्रोजन का 6 हो जाएगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन आप किसी को दान कर चुका है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, या बी एवं सी? इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है? फास्फोरस, क्लोरीन, अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? इसका हो गया अमोनिया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश में अंतर से संबंधित निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य बहुत कम होती है। ऊष्मीय विकिरण कम ताप पर, जबकि प्रकाश अधिक ताप पर निकलता है। ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश दोनों अदृश्य होते हैं। ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश दोनों ही तरंगदैर्घ्य एक समान होती है। इसका आंसर बताइए। इसमें दो कौन सही है बताइए। इसको देख लीजिए पहले ऑप्शन को, उसके बाद ये इसका ऑप्शन है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 और 3। जैसे कि 2 और 3 है, तो ऊष्मीय विकिरण कम ताप पर, जबकि प्रकाश अधिक ताप पर निकलता है। ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश दोनों अदृश्य होते हैं, बात सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा रोमन पैमाने पर ताप में निम्नलिखित में संबंध बताएं। 4 ऑप्शन, इसको देख के आप लोग आंसर बताइए। इसका सी हो जाएगा आंसर। जैसे देखिए, जैसे सी और जो न्यूनतम होता है सेल्सियस का वो 0 होता है, और यहाँ पे हाई में से
लो को घटाते हैं तो यहाँ पे पूरे पूरे हो जाएगा CY100। और फ़ारेनहाइट का क्या होता है, सबसे कम होता है 32 और यहाँ पे हाइट होता है 212 में 32 अगर घटाते हैं तो 80 हो जाता है। F32 और 180। और रोमर का होता है R-0 तो हाई माइनस लो, इस चलते पूरे के पूरे हो जाता है R/80। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉइड होता है? थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, प्यूटरी या कॉर्टिसोल? इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा क्रोस्टिसोल हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दाब तथा आवेग की बीमारियाँ हैं, क्रमशः बताएं, कौन होती हैं? इसमें देखिए इसका ऑप्शन फर्स्ट होगा, क्योंकि जो दाब बराबर होता है बल गुना क्षेत्रफल होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का जो बीमा होता है mLT² होता है, क्षेत्रफल का होता है लेंथ स्क्वायर। तो जब लेंथ ऊपर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस चलते इसका ऑप्शन पहले शुरू से ही पता चल गया, तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सिलिंड्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? जेलीफिश, गोलकृति, स्टारफिश या जोक? इसका जो आंसर हो जाएगा 1 जेलीफिश। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सार्कोप्लाज्मा क्या है? रेखीय मांसपेशियाँ की अधर तरल इंटरफाइब्रिलर पदार्थ है, रेखीय पेशी की कोशिकाओं के कोशिका द्रव है, रेशेदार ऊतक का एक प्रकार है, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 रेखीय मांसपेशी की अंत तरल इंटरफाइब्रिलर पदार्थ है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उपास्थि होती है, क्या होती है? संघन तरल ऊतक है, कॉन्ड्रिन है, या वसीय ऊतक है, या इनमें से कोई नहीं? उपास्थि एक प्रकार का संघन भी है और तरल ऊतक भी है। उपास्थि मतलब हड्डी वगैरह होता है, उसी को कहते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। रासायनिक तुलनांक W तथा विद्युत रासायनिक तुलनांक Z के पदों में फैराडे का नियतांक होता है, क्या होता है? चारों को फॉर्मूला दिया हो, उसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा फैराडे नियतांक बराबर हो जाएगा रासायनिक तुलनांक और उसके बटा में विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो आज का सेट यहाँ पे ख़त्म होता है। और आप लोग का कितना स्कोर आया नीचे कमेंट करके बताएं। और मेरे चैनल को में अगर नए हैं तो लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। मिलते हैं अगले सेट प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।